जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणवाना। मेरा नाम हिराशन उइके है। मैं गुणवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ। मेरा निवास जन्म स्थल से लेके कर्म स्थल जिला बालाघाट है। साथियों, युवा पीढ़ियों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। वैसे नाकुन गोंडी भी वायता गोंडी तल भी नने से का अपना जन्मभूमि आंद कर्मभूमि भाषा अपना माया आंदोलन और भाषातून ही मायतून जीवित रहना है। तो अपना राष्ट्रीय मातृभाषा तल सभी युवा साथियों से निवेदन है कि जब तक अपनी राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो हमारा धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, भाषा क्या है, गढ़ किले क्या है, ये हमको समझ में आएगा। और आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति पे विश्वास करते हैं। जल जंगल जमीन हमने क्या खोया, एक कहावत है। और आने वाली पीढ़ी या बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हम राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे। तो मैं युवा साथियों से यही कहना चाहूँ कि राजा थे वो मैं मान रही हूँ, राजा हैं कैसे मानो, राजा रहेंगे कैसे। आप लोगों से शिक्षित तो हो गए हैं, पढ़ लिख लिए हो, लेकिन रोजी रोटी के लिए आप लोगों के पास बहुत बड़ा सवाल है। रोजी रोटी आप लोग पढ़ लिख लिए हैं, शिक्षित हो गए हैं, डिग्री पा लिए हैं, लेकिन आप रोजगार से कोसों दूर हैं। तो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो पुनः आप लोगों को वतन की ओर जाना पड़ेगा। प्रकृति प्रेमी हैं, खेती बाड़ी जल जंगल जमीन जब आप लोगों की है, पर्यावरण को आप लोगों को बचाना है। नशा मुक्ति हम मानते हैं कि सरकार, ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो सरकार, ग्रामीण क्षेत्र की जनता बुजुर्ग लोग बोलते हैं सरकार जब हमको नशा मुक्ति, नशा के लिए हमको आग्रह करती है, छूट दी है, तो आप लोग आने वाली पीढ़ी, आप लोग देश से समाज से कैसे संघर्ष करेंगे, आप लोगों को कैसे बलशाली बनना है। तो इसलिए हमको चिंतन करना पड़ेगा कि समाज में जो कुरीतियां हैं नशा रूपी, तो नशा को अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। और आने वाला समय बहुत बदलावपूर्ण है। और राजा थे, राजा हैं और राजा रहेंगे, तो उसको आप लोग चरितार्थ कैसे करेंगे। इसलिए आप लोगों को संगठित रहना है। समाज रूपी के साथ में अर्थ रूप में आपको चर्चा करना पड़ेगा। अर्थ के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए और अपनी रीति नीति परंपरा को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। पुस्तकीय ज्ञान कुछ नहीं होता है। पुस्तकीय ज्ञान तो हर कोई डिग्री लेके करते हैं, लेकिन आप अगर अधिकारी बन गए हैं, कर्मचारी, तो पीछे मुड़ के आपको देखना पड़ेगा कि मेरा समाज कहाँ है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, समाज को कैसे आगे बढ़ाऊं। हर धर्मों में ये लिखा गया है कि 1/4 अपनी कमाई का वर्थ, 1/4 हिस्सा समाज धार्मिक कार्यों के लिए देना है। तो मैं निवेदन करती हूँ अधिकारी कर्मचारियों से कि साथियों, आप लोग 1/4 अपनी कमाई का समाज में लगाइए। पीछे मुड़ के देखिए कि आपका समाज किस गर्त में है। गांव से निकल के आप शहरों में हैं, अधिकारी बने हैं, लेकिन आप अपना समाज को, नाते रिश्तेदारों को देख के उनको आगे आप लोग कैसे बढ़ाएंगे, समाज का हित कैसे करेंगे, परिवार का हित कैसे करेंगे। तो नौकरी पाना लक्ष्य नहीं है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग उनका पैर पकड़ के खींचिए मत, हाथ को पकड़ के आगे बढ़ाइए और समाज को नई दिशा दीजिए। नया दिशा के साथ रोजी रोटी के लिए उनको शिक्षित बनाइए समाज के लिए। मैं मानती हूँ कि भारत देश एक समय था, भारत के पहले इंडिया जो नाम है अभी वर्तमान में, उसका नाम भारत था। भारत के पहले कोयमुरी द्वीप था, उसके बाद कोयमुरी द्वीप के बाद जंगू द्वीप था, उसके पहले गोंडवाना लैंड था। तो इस गोंडवाना लैंड के साहस को देखिए, उसकी रोजी रोटी को देखिए, उसका शासन कितना बढ़िया था। और उन दिनों को आप उसी वही वंश के, उस गोंडवाना लैंड के निवासी हो, वही ईमानदार जस्टिस सेन ने आपको बोला है कि आदिवासियों जैसे ईमानदार कोई नहीं है। तो ईमानदारी बन के क्या करेंगे, ईमानदारी के साथ में आप लोगों को अपना खोया हुआ राज, खोया हुआ शासन, खोया हुआ जल जंगल जमीन को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे संघर्ष करोगे, कैसे संघर्ष, भाला तलवार से संघर्ष करना नहीं है। विवेक और बुद्धि और मेहनत के साथ में, आपके साथ में जो गढ़ किले थे वो शासन प्रशासन के हाथ में जा रहा है। तो इतिहास को जानना पड़ेगा। इतिहास को जानने के बाद आप सब युवा साथी, आप लोग एकजुट हो जाए, अधिकारी कर्मचारी आप लोग एकजुट हो जाए और अपना 1/4 समाज के लिए
पीछे मुड़ के देखिए, समाज में आखिरी छोर का आदिवासी, आखिरी छोर का व्यक्ति को आप हाथ पकड़ के आगे बढ़ाइए। और सफलता की कुंजी के लिए, सफलता की कुंजी के लिए समाज को एकजुट करना है, सबकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। रोजी रोटी को बरकरार करने के लिए आप आर्थिक सहयोग दीजिए, गरीबों को दान, मंदिर में दान देते हैं, ईश्वर को दान देते हैं, तो आप सोचिए कि मेरा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। बहुत निवेदन और आग्रह है मेरा कि एम्प्लॉइज लोग हैं जितने भी पूरे भारत देश, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब मेरे समाज के लोग एकदम सब कुछ खोया हुआ, सब कुछ लूटा हुआ, जंगल जल, जंगल जमीन सब जाने लगा है, तो उसको आप लोग कैसे बचा पाएंगे? इस बात की पीड़ा है। और रहा सवाल राजनीति का, तो राजनीति में भी हमने देखा है कि राजनीति में राजयोग तो है, राज तो है, लेकिन नीति नहीं है। तो नीति नहीं होने से समाज किस परिवेश में है? इसीलिए मेरा बार बार निवेदन है, सेवा जोहार कर रही हूँ युवा साथियों को कि युवा साथी, अपना साहित्य समाज का दर्पण है। आप लोग साहित्य में पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, और इतिहास में जो गढ़ किले हैं, उस जमाने में कोई इंजीनियर नहीं रहता था। उन इंजीनियर नहीं होने के बावजूद भी समाज उस जमाने में इतने बड़े बड़े चार दिशा में गढ़ किले हैं, जो 1750 साल तक अकेला मेरावी राजा ने शासन किया था। उनके शासन काल है, वही के राजा सब जगह थे। तो आप लोग उन्हीं के वंशज हैं, तो क्या आप वो नहीं हैं? वो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते अपने आप को पहचानना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। डिग्रियों के साथ साथ में आपको समाज की सेवा के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। तमाम संगठन के लोग, युवा, आप लोग एक आ जाएं और समाज हित में, गांव हित में, मानव हित में काम करें। आप लोगों का भी नाम रोशन होगा, बशर्ते जो बुराइयां हैं वो बुराइयों को त्यागना पड़ेगा। तभी हम उन्नति के शिखर में समाज को और इतिहास को, और वो हमारा इतिहास जो है, वो इतिहास को हम पुनः दोहरा सकते हैं। आदिवासी लोगों के साथ ये हादसा हो रहा है, तो सामने वाला दुश्मन ये चाह रहा है कि हम ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो समाज को क्या असर हो रहा है, समाज के दिमाग में क्या बात हो रही है, वो कितना संगठित है। बहुत तादाद में हम 14 करोड़, भारत देश में 14 करोड़ आदिवासी हैं, और ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो जानबूझ के वो हमको देख रहे हैं कि इनकी यूनिटी कितनी है, इनका संगठन कितना है, और इनको छिड़ाने से, इनको छेड़ने से बलात्कार हो रहा है, सामूहिक गैंग रेप हो रही है, हत्या हो रही है, मेरी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, नर हत्या हो रही है, और छोटे छोटे नाबालिग बालिकाओं के साथ में, और आदिवासियों को ट्रक में घसीट के, बांध के घसीटा जा रहा। तो ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि समाज के सामने इनको क्या असर हो रहा है, समाज कितना जागृत है, समाज कितना संगठित है, उनका प्रैक्टिकल है। ये तो होते रहेगा, औरों के साथ क्यों नहीं होता, हमारे साथ क्यों होता है? ये हमारी ताकत को जानना चाहते हैं कि इनको हम छेड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं गहरे पानी में, तो पत्थर मार रहे हैं, तो पत्थरों के वो पानी की लहर कहाँ तक फैलेगी? ये उनका प्रैक्टिकल है। तो उनकी गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हमको उनसे, सामने वाला पत्थर मार रहा है गहरे पानी में, तो पानी उनको कहाँ तक पहुंचाएगी? तो ये हमारी समस्या है कि सामने वाला हमको छेड़ रहा है, तो हम कैसे इकट्ठा होके, संगठित होके सामने वाले को पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से कैसे देंगे? हमारा प्रैक्टिकल है। तो ये युवा पीढ़ी, कर्मचारी, अधिकारी, आज मेरे घर में आग लगी है, ये आग पड़ोस के घर में, राज्य में, प्रांत में, दूसरे राज्य में ये फैलेगी। इसलिए वो आग को बुझाने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? क्या पानी है, कुआं है, नदी है, जनता है? जो आग लगी है तो बुझाएंगे। तो ये तो उनका प्रैक्टिकल है, वो हमको छेड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? तो ये हमारे लिए, आने वाली समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबक है कि आप कितना मजबूत हो, कितना स्ट्रांग हो। आज कोई दूसरे समाज को क्यों नहीं छेड़ता, बलात्कार क्यों नहीं करता है, गैंग रेप क्यों नहीं होता है, एक मासूम के साथ में रेप क्यों नहीं होता? हमारे साथ हो रहा है। तो वो हमको परख रहे हैं, तौल रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इनमें हम ये करेंगे
तो इन पे क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया के लिए हम सबको, पूरा भारत देश को एक होके, एक के लिए ऐसा हो रहा है तो खून का बदला खून से लेंगे। अगर हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो हम उसका बदला कैसा लेंगे। ये यूनिटी पर, संगठन पर हिम्मत होना चाहिए, जनता पर हिम्मत। 14 करोड़ जनता, भारत देश की जनसंख्या से 1/4 हिस्सा मेरा समाज है। तो मेरा समाज को इकट्ठा होना है, संगठित होना है, आवाज उठाना। मांगा नहीं जाता, मांगने से तो भीख मिलता है। अधिकार है तुमको, अधिकार। पहले निवेदन करो, आवेदन करो, निवेदन करो, धनादन करो। अदर्स के साथ क्यों नहीं होता, सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो वो गहराई को आप लोगों का जानने के लिए वो पत्थर मार रहे हैं। तो पत्थरों का जवाब हमको यूनिटी के साथ, धन बल के साथ। हमारे पास धन बल नहीं है, बाहुबल है, जनबल है, उसके साथ हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आतंकवादियों के साथ, बलात्कारियों का घर को उजाड़ा जाएगा, लेकिन क्या हमारे साथ हत्यारों के वालों के साथ घर उजाड़ते? नहीं उजाड़ते। तो हमको एकजुट होके इसका प्रतिफल उनको देना पड़ेगा। इसमें क्या, देश में सरकार कोई भी आए, सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमको स्वावलंबन बनना है, स्वावलंबी बनना है, तो हमको खुद को करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम स्वावलंबन। हम आज भारत देश में स्वतंत्र देश के गुलाम नागरिक बन गए हैं। सब तो छोड़ते जा रहा है, सब हमारा जंगल चला गया, जल चला गया, जंगल चलेगा, अधिकार चला गया। वो हमको आरक्षण मिला है तो आरक्षण भीख नहीं है, वो हमारा अधिकार है। लेकिन अधिकार तो है लेकिन नहीं मिल रहा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया आदिवासियों के लिए जाता है, लेकिन वहां पहुंचते तक केवल 1 रुपया मिलता। देश का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो इसके लिए हम सरकार के भरोसे नहीं रहना है। हमको, हम अपना अधिकार को तो जान रहे हैं, पर हमको अधिकार लागू नहीं होता। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, ये तो सब है, लेकिन हमको लागू नहीं होता। लागू तो हो गया, कार्य रूप में परिणित नहीं होता। इसलिए हमको सबल बनना पड़ेगा, सबल बनना पड़ा, शिक्षित बनना पड़ेगा, संविधान का आदर करना पड़ेगा। संविधान के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन अधिकार हम तक नहीं पहुंच रहा है। तो हमको खैरात नहीं मांगना है, अधिकार को पाने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तब हमारा अधिकार हमको मिलेगा। सरकार के भरोसे रहने से कुछ नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है। बालाघाट जिले में बैहर तहसील में बैगा प्रजाति, उनके लिए आदि मानव कहा जाता है। उनके लिए लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए आता है। करोड़ों रुपए आता है संस्कृति विभाग से, लेकिन उस विभाग का एक बैगा को 1000 रुपए नहीं मिलता। उनका विकास नहीं होता। बालाघाट जिले का बांस एशिया का नंबर 1 का बांस है। यहाँ का अनाज नंबर 1 का है। यहाँ मैग्नीज है, खनिज संपदा है, वन संपदा है, लेकिन यहाँ के लोग, ये दुर्भाग्य है हमारा, यहाँ कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे जिले के सारे लोग पलायन करते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं, तेलंगाना चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो आदिवासियों का विकास कोई नहीं करता। आदिवासियों को जागना पड़ेगा। तुम राजा थे, सोने के सिक्का चलाए थे, शेर चीता भालू उनके पास नहीं चलाए थे जंगल में। ये दुर्भाग्य है। आदिवासी, उनको तो वनवासी कहते हैं। सरकार आते रहती है, कभी आदिवासी कहते हैं, कभी वनवासी। वनवासी कहने वाली सरकार को मैं ये कहना चाहूंगी कि वनवासी थे तो क्या शेर चीता भालू उनके पास सोने के 10 ग्राम के सिक्के चलाए? हमारे गढ़ किले थे। हमको ये मरोड़ा गया, तोड़ा गया, हमको आजादी। इसीलिए मैं कई मंचों में कहती हूँ, स्वतंत्र देश के गुलाम नागरिक, हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। हमारा अधिकार सरकार हमको हमारे तक, आखिरी छोर तक नहीं दे पाती। इसके लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, सब मिलके हमको अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। तब हम सर्वत्र 14 करोड़ लोग और गरीब आखिरी छोर का व्यक्ति, जिस दिन बुद्धिजीवी और कर्मचारी, अधिकारी और जनता अपना अधिकार समझ लेगी, अपने कर्तव्यों को तो पालन कर रहा अधिकार को समझेगी, अपने आप आदिवासियों का विकास होगा। इन्हीं विचारों के साथ सेवा जोहार, जय सेवा, जय बलादेव।